अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा नेमन। मासूमाना सा सवाल है और मैं मासूमाना सा जवाब देता हूँ हमेशा। और अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊँगा कि मैं खुद वो जवाब देना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो अगर मैं वो जवाब दूँ और मैं सच बता दूँ तो शायद फिर मेरी अर्निंग्स से डैमेज हो सकती हैं और मैं वो पैसे बना सकता था जो मैं नहीं बना रहा। तो ओवरऑल बिज़नेस पर्सपेक्टिव में तो शायद ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी सोच की बात है। मुझे नहीं गवारा करता, मैं सच बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेरे पास एक केस है। एक साहब ने मुझे अपनी फाइल भेजी, 1350 वाली बुकिंग है, 7 मरले वाले बुकिंग है, पुरानी। प्लॉट नंबर लगा हुआ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, ना एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ ताकि वो उनका नाम ना लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट, लेट अस सपोज डिस्ट्रिक्ट 14-15 में एक प्लॉट नंबर लगा हुआ है। डेवलपमेंट चार्जेस हैं 14 लाख रुपए और वो सारे पेड नहीं है। मर्जिंग कैसे होगी? क्या वो सेल होती है फाइल? बिल्कुल सेल नहीं होती। मेरी क्या ऑप्शन थी? मैंने यही ऑप्शन दी थी कि राउंड 6 चल रहा है, लम सम पेमेंट सारी जमा करा दें, डिस्काउंट ले लें 15% का और अपने प्लॉट को रीएलोकेट करा दें पहले 3 सेक्टर्स में। ये मैंने उनको एडवाइस दी। उन्होंने आस पास लोगों से रब्ता किया, किसी ने एडवाइस कर दी जी एपीआर फॉर्म्स लगवाएं। अब देखें ना मिस गाइड लोग कैसे करते हैं, एपीआर फॉर्म्स लगवाएं जी। चले मान लीजिए एपीआर फॉर्म्स लगवाते हैं, उनका मुझे फिर मैसेज आ गया कि जी एपीआर फॉर्म्स लगवाने हैं। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, एपीआर फॉर्म अगर लगवाने 22 एपीआर फॉर्म्स लगवाने थे उन्होंने। हर एपीआर फॉर्म में अगर 1000 रुपया भी बच जाता तो 22,000 रुपया बैठे बैठे बच जाना था। अगर एपीआर फॉर्म चाहिए था ना उनको, उन्होंने एपीआर फॉर्म लगवाने थे। किसी ने गाइड कर दिया जी कि आप डेवलपमेंट चार्जेस में अपने एपीआर फॉर्म लगवा दें, वो लगवाने जा रहे थे। अगर एक एपीआर फॉर्म में 1000 रुपया भी बच जाता तो बैठे बैठे 22,000 रुपया आज बच जाता मुझे। लेकिन वो एपीआर फॉर्म लगवाने के बाद जिसकी फाइल है उसके साथ क्या होता है ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, 1350 फाइल नहीं बिक रही है क्योंकि 13-14 सेक्टर में या 15 सेक्टर में ये बैलेट हुई हुई है। ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है, ब्लू वर्ल्ड सिटी। और चाहे एपीआर फॉर्म सारे भी लग जाए, 14 लाख रुपए में से 4 लाख रुपया डिस्काउंट भी बन जाए, 10 लाख रुपया आपकी जेब से जाए और डेवलपमेंट चार्जेस सारे क्लियर हो जाए, क्या फिर भी प्लॉट मिलेगा फौरन? हरगिज नहीं। प्लॉट किस सूरत में मिल रहा है कि आप लमसम पेमेंट कैश जमा करवाएं, 15% डिस्काउंट ले और प्लॉट रीएलोकेट करवा दें। अब अगर इस सूरत में आप एपीआर फॉर्म्स लगाते हैं तो एपीआर फॉर्म्स तो अपडेट ही जाके 1 महीने बाद होते हैं और आपके पास डेट के आखिरी 30 तारीख। तो अगर 20-22 एपीआर फॉर्म्स लगा लिए, जहां तक मेरी नॉलेज है कि अगर आपने रीएलोकेशन की तरफ जाना है तो शबे कदर ऑफर आप नहीं ले सकते और एपीआर फॉर्म्स आपके पहले से लगे होने चाहिए। रिमेनिंग अमाउंट आप कैश पे करते हैं, जहां तक मेरे पास नॉलेज है। अगर आप इस वक्त एपीआर फॉर्म्स लगाते हैं और डेट ही गुजर जाती है, वो तो अपडेट ही महीने बाद होना है, तो फिर उसका क्या फायदा आपको? तो उस वक्त वो तो उसके बाद तो वह रीएलोकेट नहीं हो सकेगा। और अगर रीएलोकेट नहीं होगा तो जो करंट प्लॉट है उसमें पैसे जमा करवाने का फायदा ही क्या है कि पता नहीं प्लॉट कब मिल रहा है। जब पैसे जमा करवाने ही हैं तो जमा करवा के आप अपने प्लॉट को रीएलोकेट करें डिस्ट्रिक्ट 3 में। एपीआर फॉर्म लगा के 1000-2000 रुपया बच जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? 22 एपीआर फॉर्म भी लगा दिए, चले 3000 पर फॉर्म भी बच गया, कितने पैसे बच जाएंगे? 60,000 65,000 रुपया। 60-65,000 रुपया इसलिए बचाना है कि प्लॉट 6 साल बाद मिले, या 60-65,000 रुपया ना बचाएं क्योंकि 60-65,000 के अगर एपीआर की बात करूं 15% डिस्काउंट तो वैसे भी मिल रहा है और प्लॉट को रीएलोकेट कर दिया जाए पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। क्या बेहतर ऑप्शन है? बेहतरीन ऑप्शन ये है कि पहले प्लॉट को पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रीएलोकेट किया जाए, तब जाकर फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होने लगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।